Students, hope all of you good. So let's continue the chapter working of institution. Today we will read 4.3 political executive. Executive means जो execute करे, जो उस किसी particular organization को जो चलाता है उसे हम execute करना कहते हैं. Do you remember the story of the office memorandum with which we started this chapter? We found out that the person who signed the document did not take this decision. He was only executing the policy decision taken by someone else. जब चैप्टर हमारा स्टार्ट हुआ था तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम का एग्जाम्पल पढ़ा था, एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें हमें पता चला था कि जो साइन करता है डॉक्यूमेंट पे ज़रूरी नहीं है कि वही सारे डिसीजन लेता है, वो केवल एक एग्जीक्यूटिव पॉलिसी एग्जीक्यूट करता है किसी पॉलिसी को, डिसीजन कोई और लेता है. We noted the role of Prime Minister in taking that decision, but we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the Lok Sabha. लेकिन हमें नोट रखना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेता है वो डिसीजन लेता है जो जो जिस डिसीजन में उसको लोकसभा का सपोर्ट मिल जाता है. यहाँ पर भी वो अकेले डिसीजन नहीं लेते हैं. In that sense, he was only executing the wishes of the parliament. तो इसका मतलब हुआ कि वो केवल पार्लियामेंट की विशेष को पूरा करते हैं. Thus at different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people. तो डिफरेंट लेवल पे जो गवर्नमेंट पे और उसकी जो फंक्शनरीज है जो रोज का डिसीजन लेती है उनका हमने ये देखा कि डू नॉट एक्सरसाइज सुप्रीम पावर, वो पीपल के बिहाफ पे डिसीजन लेती है, वो सुप्रीम पावर नहीं होती है. All those functionaries are collectively known as the executive. ये पूरी जो फंक्शनरीज है जो डे टू डे का काम करती है, एग्जीक्यूट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूशन करना कहते हैं और एग्जीक्यूटिव कहते हैं. They are called executive because they are in charge of the executions of the policy of the government. वो एग्जीक्यूटिव इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. तो यानी जब हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं. पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, टू टाइप के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पॉलिटिकल एंड परमानेंट. पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक और परमानेंट जो मतलब परमानेंट होते हैं, स्थायी होते हैं. In a democratic government, two categories make up the executive. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में दो तरीके के एग्जीक्यूटिव बनते हैं. One that is elected by the people for a specific period is called the political executive. एक वो होते हैं जो लोगों के थ्रू चुने जाते हैं, जिन्हें जो और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए सिलेक्ट होते हैं, उन्हें हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं. पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी. जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो सारे डिसीजन बड़े बड़े डिसीजन लेते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं. In the second category, people are appointed on a long-term basis. सेकेंड कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो लंबे समय के लिए चुने जाते हैं. This is called the permanent executive or civil services. Person working in civil services are called civil servant. पर civil services में जो लोग काम करते हैं उन्हें हम civil servants कहते हैं. They remain in office even when the ruling party change. वो ऑफिस में ही मतलब ये जो वर्क करते हैं इनका वर्क एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि रिटायरमेंट एज तक काम करते हैं. इन पॉलिटिकल लीडर की तरह नहीं कि उनका एक फिक्स टाइम होता है, इनका नहीं होता है, वो बदल जाते हैं पर ये अपना सेम रहते हैं. These officers work under political executive and assist them in carrying out the day-to-day administration. ये जो ऑफिसर्स होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंदर काम करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं और डे टू डे का सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क यही लोग करते हैं. कैन यू रिकॉल द रोल? तो हमने जो फर्स्ट एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें हम देखेंगे कि क्या रोल है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का और परमानेंट एग्जीक्यूटिव का. ओके, यहाँ हमें डिफरेंस भी पता चलता है दोनों के बीच में. जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन.